नमस्कार साथियों, आप सभी का आर के बी एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है, अभिनंदन है। चलो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, क्या रहेगा? क्यूब रहेगा, घन। ठीक है, आज हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको, कैसे निकालते शॉर्टकट विधि, और दोनों पढ़ेंगे इसको। जो गणित में हमारी विधि रहती है उसके हिसाब से भी, और दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, किसी संख्या का स्वयं से 2 बार और गुणा करने पर, क्या है? 2 बार और गुणा करेंगे। खुद का तो है ही सही, लेकिन उसका 2 बार और गुणा करने पर प्राप्त संख्या क्या कहलाती है? घन कहलाती है। कैसे कहलाती है? यदि मैं 1 का घन निकालता हूं, 1 है हमारे पास, तो 1 का गुणा स्वयं में कितनी बार? 2 बार और करना है। तो 2 बार और करें, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसी तरह से 2 का गुणा, 2 का घन निकालना है, तो इसको किस संकेत से दर्शाते हैं हम? इसकी घात कितनी करते हैं? दो की घात कितनी कर देते हैं? घन निकालना तो 3 करते हैं, तो मतलब 3 है इसकी घात, तो इसको क्या करना है? 3 बार स्वयं का आपस में गुणा करना है। 3 गुणा 2 कितनी बार लिखा है? 2 बार लिखा है। कितनी बार लिखा है? यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ कितनी बार लिखा? 3 बार। 3 बार क्यों लिखा? इसकी घात 3 है। जितनी घात होगी उतनी बार लिखना है, लेकिन यहाँ क्या लिखना है? घन। घन का मतलब है 3 घात वाला। ठीक है, इनका गुणा करें, कितना होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गए। इसी प्रकार से 3 का क्यूब आ जाएगा। 3 का घन निकालोगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, आपस में गुणा करेंगे, 3 3 9 होते 27। ये तो हो गया हमारा 27। ये हम लोग गुणा विधि से भी निकाल सकते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या हो, लेकिन ये क्या है कि गुणा पे थोड़े कठिन पड़ते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? बहुत शॉर्टकट ट्रिक है। 10 तक तो हम लोग याद कर ही सकते हैं, लेकिन 10 से ज्यादा वाली का क्यूब निकालेंगे हम। 11 का क्यूब, 12 का, इससे क्यूब निकालेंगे हम। किससे निकालेंगे? शॉर्टकट ट्रिक से। चलो आओ, शॉर्टकट ट्रिक क्या है? शॉर्टकट ट्रिक के लिए सबसे पहले हमें 1 से 10 तक के क्या निकालने पड़ेंगे? क्यूब याद रखना पड़ेंगे। 1 का क्यूब हो गया 1 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 क्यूब, 9 का 729, 10 का ये सारे आपको काम आने वाले हैं। देखो कैसे निकालेंगे। 10 के बाद 11 आती है, तो हम डायरेक्ट अब 12 का क्यूब कैसे निकालेंगे? शॉर्टकट ट्रिक है, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखो। हमने 12 की घात कितनी है? 3 है। ये हमारा घन है। ठीक है, देखो इसमें दोनों अंकों को देखना है, हमें दोनों अंकों को देखना है। दोनों अंकों को देखो, इधर 2 है, इधर मैंने 2 की घात कितनी कर दी? 3 कर दी। ये भी लिख दिया। इधर कितना है? 1 ही, 1 की घात पे कितनी कर दी? 3 है। ये हो गया। तो इनका क्यूब निकाला हमने। सबसे पहले क्या करोगे? इनका क्यूब, इनके आधार पे 1 से 10 तक तो याद है आपको, तो इसका क्यूब कितना होता है? 8 होता है। लिख लिया। लेकिन कितने डिजिट में बनाना है? क्यूब है तो 3 अंक में बनाना है। 3 अंक बनाने के लिए इधर 0 लगाएंगे हम, इससे पहले लगाएंगे 1 0 2 0, 2 0 लगा दिया। अब इसका नंबर है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 ही होता है। इसमें भी ऐसा कैसे ही करना है? 3 अंक बनाने, तो 3 अंक बनाने तो हम इधर लगाएंगे 0। कितने 0 लगाएंगे? 2 0 और लगा देंगे, 3 अंक बन जाएंगे, 1 बन गए। अब क्या करना है? अब इनका जो संख्या है, इनका आपस में गुणा कर लो। इनकी संख्या कौन कौन सी है? इनका आपस में गुणा करो। 1 गुणा 2 है, फिर ऊपर घात कितनी है? 3 है। ये आ गया। ये गुणा किया, कितना आया? 6 आया। अब ये 6 का गुणा किसमें करना है? जिसका क्यूब निकालना उसमें गुणा करना है, इसमें करना है। तो यहाँ क्या है? 12 है। 12 का हमने किसमें गुणा करेंगे? अब दूसरी सेकंड स्टेप क्या आ जाएगी हमारी? इसका 6 का गुणा किसमें किया? 12 में गुणा। तो 12 में कितना आया? 72 आया। तो ये 72 कहाँ लिखना है? इन दोनों की जगह हमें इसको प्लस करना है। तो कैसे लिखना है? तो एक अंक को इधर वाले को छोड़ दो, क्रॉस लगा दिया। ठीक है, क्रॉस लगा दो या 0 लगा दो, क्रॉस लगा दो। 72 कहाँ लिख लेंगे? इनके इधर लिख लेंगे। कितना हो गए? 72। अब इसको क्या करो? प्लस कर दो। प्लस करेंगे 8, ऐसा कैसे? ये 2 का 2, इनको प्लस किया, ये मतलब 12 का क्यूब क्या आ गया हमारा? 1728। और यदि मैं गुणा विधि से करूं तो बहुत लंबा जाएगा, बहुत लंबा जाएगा। आप लोग
ये तो छोटी संख्या है, लेकिन इससे बड़ी बड़ी संख्या है, आप लोगों को बहुत लंबा गुणा देगी इसे। ठीक है, ये शॉर्टकट ट्रिक है। इसके अलावा हम बड़ी संख्या, इससे बड़ी संख्या कौन सी लें, ले लो इससे बड़ी संख्या कोई सी भी ले लो। हम ले लेते हैं इससे बड़ी संख्या कौन सी लें। इसके बाद आती है, हम निकालते हैं 15 का क्यूब निकाल। 15 क्यूब ऐसे कैसे, सबसे पहले क्या करोगे, इकाई अंक पे क्या है 5 है, 5 का क्यूब आ गया। इस पे कितना है 1 है, 1 का क्यूब। ठीक है, तो इनका क्यूब निकालो। इसका तो कितना होता है 125, ये लिख रखा है मैंने यही 125। इसको 3 अंक बनाने की जरूरत ही नहीं है, खुद 3 अंकों में है, 3 डिजिट में है। ये 1 है, ये तो 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है, लेकिन इसको 3 डिजिट में बना के लिखना है। 1 का क्यूब ये हो गया। अब दूसरा क्या करना है, इसका आपस में गुणा करना है। 5 एकम 1 का गुणा इसमें करो। दूसरी स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप। पहले स्टेप तो ये हो गई, पहले स्टेप में ये करना है, सेकंड स्टेप में ये करना है, इसका गुणा करो आपस में सबका। 1 गुणा 5 गुणा ऊपर कितने 3 है, कितने हो गए 15 हो गए। अब 15 का गुणा इसमें करना है हमें, जो संख्या दे रखी इसी में गुणा करना है। गुणा करो, जो संख्या दे रखी इसमें करेंगे। 15 का गुणा 15 में करेंगे कितना आएगा, 15 गुणा 15 में करेंगे कितना आएगा, यहाँ एक क्रॉस कर देंगे। 15 गुणा 15 में करेंगे कितना आएगा 225। ये हम वर्गों में सीख के आए, ये यहाँ लिख देंगे कितने आए 225, यहां से इनके नीचे। अब इनका योग कर दो तो क्या हो जाएगा 5, इन दोनों का योग करना है लास्ट में। 7 इनका, 3 इनका, ये 33 75 इसका घन आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे चैनल को देखने के लिए या डेली अपडेट के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें, नए विद्यार्थी हैं तो। अब अगला आता है ये कि यही सवाल है बड़े तौर पे। ये आ गया 21 का क्यूब निकालना, घन निकालना है। कैसे निकालोगे, इसी तरीके से निकालना है। तो पहली स्टेप क्या है हमारे पास, पहली स्टेप है 1 को क्यूब में लिखो, 1 का क्यूब इकाई वाला, इसका भी क्यूब निकालो। ये निकाल लिया, इसको 3 अंकों में लिखो। तो 1 तो आया इसका क्यूब, लेकिन इसको 3 अंक बनाने के लिए आगे 0 लगा दो। इसका क्यूब कितना आया 8 आएगा, इसके भी आगे क्या करोगे 0 लगा दो। लगा दिया, तो पहले अंक को क्रॉस करना है, कर दिया। अब दूसरी स्टेप क्या है हमारी, जो ये संख्या है इनका आपस में गुणा करना है। तो दूसरी स्टेप कहां लिख देता हूं, इधर कर देता हूं दूसरी स्टेप। दूसरी स्टेप पे क्या करोगे, इनका आपस में गुणा कर दोगे। 2 का गुणा 1, 2 गुणा 1 गुणा ऊपर क्या है 3 है। ये हो गया, ये हो गया। गुणा करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, 6 आया। अब 6 का गुणा किसमें करेंगे, तीसरी स्टेप क्या आ गई हमारी, ये याद रखना है आपको। याद रखोगे तो बहुत अच्छी तरीके से सुपर फास्ट काम चलेगा आपको। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन आप लोग करोगे तो बहुत आसानी से रहेगा, ये बहुत कारगर साबित होगा। गुणा कर दिया तो ये कहां लिखना है, एक अंक छोड़ के लिखा, कितना लिखना है 126। तो ये दूसरा डिजिट है, ये तीसरा 126 लिख दो। अब इनको प्लस करके लिख दो, 1 6 2 और 0 का ये। इससे बड़ी से बड़ी संख्या को निकाल लेंगे हम। 21 का क्यूब कितना होता है 92 61 होते हैं, 9261 होते हैं। अब अगला आ रहा है ये का, ये आ रहा है इससे कैसे, इसका भी निकाल लो। कितनी भी बड़ी संख्या हो तो हम निकाल सकते हैं आसानी से, लेकिन हम लोगों को थोड़ा गुणा आना चाहिए। हम अधिक से अधिक संख्या गुणा नहीं कर सकते, लेकिन 2 अंकों तक तो आ सकता है। 2 अंकों का तो आसान बताया था मैंने। अब देखो ये इनका क्या करना है, सबसे पहले अंक का दोनों अंकों को क्या कर लो क्यूब में लिख लो, अलग अलग लिख लिया। इसका क्यूब कितना होता है 125 होता है, लिख लिया। अब इसका क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो इसको कितना करना है 3 अंकों में लिखना है इसको। ये आगे 0 लगा दूंगा, ठीक है। अब दूसरी बात क्या करना, पहली स्टेप तो हो गई। दूसरा इनका सभी का गुणा कर दो, जो अंक दिखाई दे रहे सभी दिखाई दे रहे अपने, 2 दिखा रहे 5 दिखा 3 दिखा रहे, इनका आपस में गुणा करो। दूसरी स्टेप में क्या करोगे 2 गुणा 5 गुणा 3, गुणा किया तो क्या आया यहाँ पे 10 और 30 आए। 30 और 25 का आपस में गुणा कर दो। तीसरी स्टेप लास्ट क्या बची है, 30 और 25 का गुणा कर दो। 30 और 25 का गुणा करो। तीसरी स्टेप में 30 और 25 का गुणा किया मैंने, क्या गुणा आ जाएगा 750 आ जाएगा इनका।
750 आया तो कैसे लिखोगे, इधर इकाई का अंक ये छोड़ना है, छोड़ दिया। 750 लिखने हैं तो क्या हो जाएगा 750। अब इनको क्या करना है, लास्ट में प्लस कर दो, 5 2 और ये कितना हो गया 6, तो ये हमारा का 25 का घनमूल हो गया आसानी से। ये क्लियर हुआ। इसी प्रकार से आप लोग बड़ी से बड़ी संख्याओं का निकाल सकते हैं। 2 डिजिट वाला, 2 डिजिट वाला, 2 अंकों वाले पूछते हैं अधिकतर घन, क्यूब इनका 2 अंक तक ही पूछते हैं। तो आप लोगों को निकालना, बड़ी से बड़ी संख्याओं का नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में देना, तो मैं उत्तर जवाब दूंगा, जरूर दूंगा आपको। ठीक है, इसी के साथ हमारी क्लास को विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही काफी।